जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, है ना। कान्हा मेरी राधा रानी, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना आए। आप हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। तो आज है देखिए बुद्ध पूर्णिमा। सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और सबको आज अपने अपने गुरुओं को याद करके उनको नमस्कार करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। तो मेरी गुरु माँ है सरला, है ना। तो मैं अपनी गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मैं उनके आशीर्वाद से ही ये सब जो मेरे साथ हो रहा है उनका आशीर्वाद ही है, उनकी दी हुई शिक्षा है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ सिखाया है। तो गुरु माँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ठीक है। राधे राधे। और देखिए आज तो चैनल मैसेज जो आज मैसेज लेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है तो आज साईं संदेश लेंगे। हम साईं बाबा गुरु हैं, है ना। तो उनके मैसेज हम लेंगे कि टैरो के साथ और क्या मैसेज आपको देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मानेंगे गुरु का कहना तो नहीं पड़ेगा कभी दुख सहना, ठीक है। अगर हम गुरु का कहना, अपने बड़ों का कहना मानते हैं तो हमें कभी भी कष्ट नहीं सहना पड़ता है। क्योंकि जब हम कष्ट में तभी आते हैं जब हम किसी का कहना नहीं मानते हैं। हमें दुख तब होता है जब हम अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। तो हमें हमेशा कष्ट आते हैं। अगर हम कहना मान के चलें तो हमें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। तो आज जो भी आपको बताएंगे, है ना, साईं संदेश लेंगे, जो बाबा जी आपको बताएंगे आपने वो लेना है, वो गाइडेंस आपने लेनी है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ जुड़ जाइए। और मैं रीडिंग भी शुरू करूँगी। और छोटा सा आज आज गुरु के लिए ही मैं 2 बोल भजन के सुनाऊँगी, ठीक है। तो अपने अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं उनको याद करिए और आंखें बंद करके ये भजन सुनिए, ये 2 बोल जो मैं गाऊंगी, है ना। और प्रार्थना करिए, है ना। गुरु गुरु से प्रार्थना करिए कि हमें अच्छे रास्ता दिखाएं। एक गुरु है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो मैं जल्दी से कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको छोटा से 2 भजन भी सुनाऊंगी, है ना, 2 बोल भजन के। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो भूल पड़ी हमसे बब पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो भूल पड़ी हमसे बब पार लगा देना, जो भूल पड़ी हमसे बब पार लगा देना। निर्धन के सहारे निर्धन के सहारे तुम सुख के सागर हो। जब द्वार पे शत्रु खड़े, मुझे इनसे बचा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो भूल पड़ी हमसे भव पार लगा देना। तो देखिए, गुरु से हमने प्रार्थना कर ली है ना। एक गुरु हैं जो हमसे, एक गुरु ही हैं जो हमें भव से पार लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है साईं के संदेश आपके लिए, क्या है गुरु के संदेश आपके लिए, है ना। आपको ये गाइडेंस लेनी है और आपको उस पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्या है पहला संदेश आपके लिए? देखिए, पहला संदेश है आपके लिए बहुत अच्छा ही। पहले टैरो और साईं के दोनों साथ ले रही हूँ, है ना।
तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो लाइफ में, आपने ये देखिए गुरु का आपके लिए गाइडेंस ये है ना, वो आपको बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। आज ये वाली रीडिंग होने वाली है। आप अगर भटक गए हैं रास्ते से, आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आज की जो ये गाइडेंस है आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। ये जो संदेश आपको मिल रहे हैं ये बहुत अच्छे आपकी लाइफ में काम करने वाले हैं, आपके जीवन में काम करने वाले हैं। आपका सबसे बड़ा गुरु का है आपके लिए। देखिए ये, इसमें मैं राशि भी थोड़ा बता दूंगी आपको, है ना। ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा, ऐसे ये सबके लिए है, पर जो बहुत ज़्यादा है ना, राशि उनके लिए जो जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिनको माननी है ये बातें, उनकी राशि मैं बताती जाऊंगी आपको। बाकी ये सबके लिए है ये गाइडेंस, ठीक है। तो आज का जो है, आज है देखिए मिथुन राशि, जैमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये संदेश है आपके लिए गुरु का, कि आपकी अगर कोई, आपकी वजह से कोई अगर आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई दूरियां आ रही हैं, तो आपको उनको खुद दूर करना है, ठीक है। आपको उनको खुद दूर करना है। आपको कुछ ऐसा रास्ता अपनाना है कि जो दूरियां आ रही हैं वो कैसे दूर हो, कोई रास्ता आपको ढूंढना है। तो गाइडेंस आपको मिल रही है, यही आपको रास्ता भी मिल गया है। तो है ना, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी दूरियों को दूर करना है, क्योंकि आप अगर अलग होने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं, तो नहीं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आपको अलग होने का या आपको ये दूरियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने रिश्तों को ठीक करना है, ठीक है। आपको दोनों को मिल के बैठना है और बात करनी है, और उससे आपका बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। जो भी गलतफहमी है आपकी वो सब दूर होने वाली है, ठीक है। तो क्या है, देखिए ये दोनों ही कार्ड कैसे कनेक्ट, ये पहला भी है, साईं बाबा का भी। आप इग्नोर कर रहे हैं, आपकी वजह से ही आपके पार्टनर को जो दूरियां आ रही है ना, आपकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसलिए साईं बाबा ने आपको पहले ही संदेश दे दिया है, गुरु ने आपको पहले ही संदेश दे दिया है कि जो दूरियां आ रही हैं आपकी वजह से आ रही है। आप अपने पार्टनर को अगर इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी है वो, चाहे आप दोनों में से, है ना, तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपके रिश्ते बहुत जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अलग हों। आप ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी है, तो ये आपकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। आप इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों मिलें और आप एक साथ रहें, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, आपकी जोड़ी हमेशा खुश रहेगी, है ना। तो आपके हाथ में है, ये भगवान ने आपको बताया कि आपको कैसे दूरियां कम करनी है, ठीक है। इतना अच्छा आशीर्वाद आपको मिला है आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और दूसरा है, देखिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बोझ ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भार आप ले रहे हो अपने ऊपर, है ना। ये सबसे बड़ा धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा बोझ आपने अपने सिर पे ले रखा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपने ले रखा है, सबकी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लेके बैठ जाते हो, है ना। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपकी जो जिम्मेदारी हैं, ये बहुत 10 नंबर का ये कार्ड है, ये जिम्मेदारियां आपकी खत्म भी होने वाली हैं। तो आपको अब इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, एक ओवरलोड काम करना है आपको, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आराम से काम करना है, आपके सब काम बनेंगे, और ज़्यादा बोझ, ज़्यादा भार लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे। जब भी हम देखिए ज़्यादा कुछ भी अगर हम स्ट्रेस ले लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपनी, उससे ज़्यादा अगर हम काम करने लगते हैं ना, तो नहीं होता है, हमारा शरीर खराब होने लगता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है गुरु ने, है ना, साईं बाबा ने, कि आपको ये बोझ आपने नहीं लेना है, और जो आपने लिया है वो बहुत जल्दी आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और देखिए आप अपनी हर एक बात में जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, लगा देते हो ना आप, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हो, और आप अपने ही बातों में कई बार आपको विश्वास नहीं होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है ना। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव आपको सोचना है, सब अच्छा होगा ऐसा सोचना है। कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब आपको नहीं सोचना है। ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ देना है, क्योंकि बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर है, तो ये बोझ आपका ख़त्म होने वाला है, इस बोझ का जो है एंड होने वाला है, और आप शांत होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं, देखिए, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। आगे देखिए ये कार्ड, आपका जो बहुत ज़्यादा बोझ आपने लेके रखा था, है ना, वो अभी आपका
खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका ये जो परेशानी वाला टाइम था, ये जो आपका बहुत ज़्यादा भार जो आपने, एक जिम्मेदारी जो आपने ले ली थी, आपने उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से आपने निभाया है, ठीक है। चाहे आपने कैसे भी निभाया, पर बहुत अच्छे से निभाया आपने। और आपका जब अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो अब भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपका भाग्य साथ देगा, है ना। आपका जो पुराना वक्त था वो खत्म होने वाला है, जो कष्टों भरा समय था वो खत्म होने वाला है। क्योंकि पहले देखिए, ये परेशानी वाला था 10 नंबर का, और ये समय आपका जो समय है, ये परेशानियों वाला समय आपका बदलने वाला है, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। सच में आपका जो है, अब गुरु आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने वाले हैं, आपका समय बदलने वाले हैं, आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपका भाग्य साथ देने वाला है, आपकी लाइफ का जो बुरा टाइम था वो खत्म होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो, ठीक है। तो ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं, आपको नहीं घबराने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं भी बटरफ्लाई दिख रही है, तो आप खुश हो जाइए, ये कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए कि अगर कहीं भी आपको अगर कोई ऐसी बटरफ्लाई दिख रही है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने जा रही है, ठीक है। और दूसरा देखिए, और साईं बाबा का मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर कंपटीशन था, आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, है ना, बहुत ज़्यादा संघर्ष में आप फंसे हो, बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी ऑफिस में हो चाहे घर में हो, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करने पड़ रहा है, तो आपको ये टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाली है आपकी, ठीक है। और इस वजह से ये देखिए, संघर्ष आपको किस वजह से करने पड़ रहा था, ये जो ये है आपके, ये साईं बाबा आपको बता रहे कि आपके जो पार्टनर है और आप हैं, आपके बीच में कोई ऐसे इंसान आ जाते हैं ना, ऐसे इंसान आ जाते हैं जो आपकी जो जो अच्छा खासा एक जीवन चल रहा होता है ना, उसमें आपको लड़ाई झगड़े परेशानी है दूसरे की वजह से, जैसे थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी हो सकती है वो, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाते हैं, हर जगह आपको, रिश्तों में भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, काम में भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, हर जगह आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको कह रहे हैं साईं बाबा जी, है ना, कि आपको क्या करना है, आपको नज़र रखनी है, आपको नज़र रखनी है अपने हर एक कोई भी आपका हो सकता है, वो चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके कोई ऑफिस में आपकी कोई भी काम आपके साथ जो काम कर रहे हो, चाहे आपके कोई कोई है ऐसा इंसान, जो कोई है ऐसे इंसान जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको नज़र रखनी होगी, ठीक है। कोई जेलस है, कोई बहुत ज़्यादा जेलसी करता है आपकी, आपको जैसे आगे बढ़ने से उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और वो आपके घर में, आपके काम में, हर जगह वो टांग अड़ाता है, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आपको क्या करना है, क्या है आपके लिए मैसेज, कि आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, दूर रहना है आपको ऐसे लोगों से जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ा ये टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में अचानक से या तो आ चुका है ना, या आने वाला है, ये मुझे हो रहा है, ये अचानक से आएगा, ठीक है। जो भी परेशानी होगी, या आ चुका है, ये हर किसी का देखिए सेम नहीं है, किसी के साथ तो हो चुका है ये। तो अगर जिसके साथ हो चुका है, तो उसके लिए तो भाई अब उसका समय ठीक होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने दुख सहन किया, और अचानक से इतनी ज़्यादा परेशानी आपके ऊपर आई है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आपके ऊपर आई हैं कि आपको संभलना मुश्किल हो गया है। और कुछ के लिए ऐसा आ रहा है कि कुछ के लिए ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि आपको अचानक से कोई आ सकती है कोई परेशानी, तो आपको संभल के रहना है, इसलिए आपको ये मैसेज आया है, आपको कहना मानना है, ये गाइडेंस आपको लेनी है। अगर ये मिल रही है आपको, तो आपको लेना ही, पहले ही भगवान ने आपको बता दिया कि कुछ अचानक से कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो देखिए, वो चेंज ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही चेंज हो, अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। अगर नेगेटिव भी है, तो उससे भी हमें सीख मिलती है। अगर कोई कष्ट हमें आता है, कोई परेशानी आती है, तो उससे भी हम कुछ सीखते ही हैं। और अगर पॉजिटिव चेंज आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आपने अच्छे से लेना है और आपको आगे बढ़ना है, पर अचानक से आएगा वो, ठीक है। आपको देखिए, जब ये चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, तो बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी दिशा खुद निर्धारित करनी होगी। आप अपनी सोल की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, ठीक है। और जब आप अपनी आत्मा की सुनोगे, तो आपको खुद खुद रास्ता दिखेगा, और आप
आप इस बड़े, ये जो बड़ा बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है। ठीक है। हम्म। और देखिए बाबा आपको कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, है ना, पूरी तरह से सरेंडर कर दो अपने आप को। कोई मैं करने की जरूरत नहीं है आपको। सब कुछ अगर आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे, ये गुरु की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, है ना। तो हमें हमेशा कभी घमंड अहंकार में हमें नहीं आना चाहिए, घमंड हमें नहीं करना चाहिए, ईश्वर के ऊपर हमने छोड़ देना चाहिए। जो भी हमें कष्ट आ रहे हैं तो हमें ईश्वर के ऊपर हमने छोड़ देना है। ठीक है। अगर कोई आपको कोई अगर देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपका कोई दोस्त और आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है जो आप दोनों से जलता है, ठीक है, वो आपका घर का बंदा हो सकता है, बाहर का हो सकता है, दोस्त कोई तो है, तो उस पे आपको आंख बंद करके पूरी तरह विश्वास नहीं करना है। आप बिल्कुल एकदम, कई बार तो आप बिल्कुल ही देखिए, कार्ड दो बातें आपको बता रहा है। एक तो बाबा आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। दूसरा बता रहे हैं कि ये जो आपके दोस्त हैं, ये जो आपके जो एनिमी है, ये जो आपसे आपके जो आपके और आपके पार्टनर से जिसको जलन है, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलके रहें, जो आपके प्यार से जलते हैं, जो आपको इकट्ठा देखना नहीं पसंद करते हैं, तो उन पे आपको नजर रखनी है। ठीक है। उन पे आंख बंद करके विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई ऐसी सोल है, देखिए कोई भी हो सकता है, ये आपके घर के भीतर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। मेरे को घर की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। घर के कोई ऐसे इंसान हैं जो आप दोनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें। वो आपको देख के बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दुःख होता है जब आप एक साथ रहते हो। तो आपको उन पे वो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन पे आँख बंद करके भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं। ठीक है। पूरी तरह से आपको उनके ऊपर ऐसी बातों में नहीं आना है आपको। ठीक है। और बाकी अगर कोई आपको कष्ट आ रहा है तो बाबा कह रहे हैं सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब ठीक करूंगा। ठीक है। हुँ। और देखिए अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, आपने कहीं पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पे कुछ आपने कोई बिज़नेस कोई ऐसा खड़ा किया है या करने की को सोच रहे हो आप, है ना? कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हो और कन्फ्यूज़ आप हो रहे हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ आप हो रहे हो तो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी है, किसी भी कोई अगर आप काम कर रहे हैं, ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि पता नहीं काम कैसे चलेगा, पता नहीं काम कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको नहीं हो रहा है परेशान, नहीं होना है कन्फ्यूज़। ये गुरु आपको कह रहे हैं, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं, आपने हार्ड वर्क करना है, काम करना है, मेहनत करनी है और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपने देखे हैं। ये बाबा का कार्ड है ना? ये बाबा आपको बता रहे हैं, उनको पता है, देखिए ईश्वर को पता होता है कि हमने क्या किया है। हमारे दूसरों को नहीं पता होता, लोग नहीं समझते, हमारे अपने भी नहीं समझते हैं कई बार कि हाँ इनके साथ क्या हुआ है, क्या कष्ट झेले हैं, पर ईश्वर को सब पता होता है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं या आप कुछ बिजनेस कुछ भी आप करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हो, तो नहीं होना है, क्योंकि बाबा आपको कह रहे हैं आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं आपने, है ना। तो अब आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि आप खुशी के मारे उछल जाओगे, बहुत आपको मतलब कामयाबी मिलने वाली है ना। और अब आपका जो समय है ना, अब बहुत अच्छा आने वाला है। अब आपकी सारी चिंताएं दूर करने वाले हैं बाबा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कितना अच्छा मैसेज है ना, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए अगर आप कंफ्यूज हो तो। आ गया है आपका, देखिए बाबा आपको कह रहे हैं कि पहला ही कार्ड आया था, आप अपने जो अगर आप अपने मैरिड लाइफ में कोई दूरियां आ रही हैं आपके बीच में, तो आपको क्या करना है। आपको पहला और ये कार्ड दोनों आपको बाबा बताना चाहते हैं कि आपको एक दूसरे को समझना है, आप एक दूसरे को प्यार आपने देना है। जितना आप प्यार दोगे, जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही आप लोगे भी। ठीक है। तो जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो ये सबसे बड़ा आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा। कर्क राशि वालों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, है ना। ये वाला पहले मिथुन वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। बाकी आप सब लेना है, जिसकी कोई परेशानी हो रही है तो ये गाइडेंस आपको लेनी है। तो ये आपको देखिए अपना एक दूसरे को आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप जितना प्यार दोगे उतना ही आपको मिलेगा। और ईश्वर का साथ है, आपके ईश्वर की ब्लेसिंग है, भगवान का
बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आपको प्यार देना है और प्यार लेना है आपको, ठीक है। अगर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए जब ये भी बाबा ने बताया आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चल रहा है, परेशानी अगर आ रही है, तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। तो किसी की क्या लेनी है आपने, आप खुद ही, बाबा ने आपको गाइडेंस दी है, खुद ही बाबा ने आपको बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए बाबा ने मेरे जरिए बताया आपको, है ना, मुझे जरिया बनाया। भगवान जब चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरे बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो खुद आते हैं, वो खुद नहीं आते हैं पर किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं और आपके पास मैसेज पहुंचाते हैं। तो आज ये मैसेज पहुंचाया है बाबा ने आपके लिए कि आपको अलग नहीं होना है, एक दूसरे को प्यार देना है, दूरियां बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपके रिश्ते में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की सलाह ले सकते हैं। तो सलाह आपको बाबा ने खुद ही दे दी है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। और देखिए आपके घर में आने वाली है खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके घर में आने वाली है। कुछ सेलिब्रेशन होने वाला, कुछ बहुत बड़ा इंजॉय आप करने वाले हो। तो बाबा कह रहे हैं आपका घर तब आपका दोनों जब आप आपस में, देखिए किसी की ये अनमैरिड भी कोई है, अगर कोई हम्म, कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है या करने वाला है, या कोई किसी को पसंद करते हैं, तो आपकी भी इच्छाएं पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको भी अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है। और आपका अगर घर आपने नहीं लिया है, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको आपका घर मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, 1111 का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। सबसे बड़ी ये है मैरिड लाइफ में आने वाली है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। और ये मेष राशि वालों के लिए भी है। मेष राशि वालों की अगर शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ रही थी, तो अब उनके घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, सच में। मेष राशि वालों के घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, ये बाबा जी का मैसेज है आपके लिए। और आपको कहीं से बहुत अच्छी कोई सूचना मिलने वाली है, तो आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। मेष राशि वालों के लिए एक तो आपको ये है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आप कोई नया घर लेने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के साथ नए घर में भी आप जा सकते हो, है ना। अगर आपका कोई ऐसी परेशानी थी तो आप बहुत अच्छा एक आपका बहुत अच्छा, अगर आप एक दूसरे से अगर अच्छे से आप बात नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो बहुत अच्छा एक बातचीत आपकी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो दोनों, आपका प्यार आगे बढ़ने वाला है। तो कुछ तो खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाले हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आने वाली है। कोई सूचना मिलने वाली है आपको। और देखिए साईं बाबा आपको बता रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा समझ है आपके भीतर, बस एक कमी है, ये सबसे बड़ी बात, 2 नंबर का कार्ड है। तो बाबा आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, है ना? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। दूसरा है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना, ये बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है? और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, बहुत इस टाइम वो आपकी जो भी भाई ऐसी सोल मेरे साथ कनेक्ट हो रही, ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई तो इतनी कोई कोई सोल तो इतनी जबरदस्त इंट्यूशन है ना कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है ना। आपको सब दिख जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपके भीतर, है ना। पर उस ज्ञान को आप छुपा रहे हो, तो ये बाबा आपको कह रहे हैं आपके भीतर इतना सारा ज्ञान है तो उसको बाहर निकालो। छुपा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, किस बात का डर है, कुछ डर है आपके भीतर। तो बाबा आपका उस डर को बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि उस डर को बाहर निकालो, आपको बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझ है, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो आप। तो अपने ज्ञान का फायदा उठाओ और उस डर से बाहर निकलो, ठीक है। और अपनी जो इंट्यूशन है उस पर काम करो, आप बहुत आगे जाने वाले हो आप। कोई आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, देखिए कोई, आप इतने ज़्यादा समझदार हो, कहीं भी अगर आप ऑफिस में हो या कहीं भी घर में हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके पास है, बहुत ज़्यादा भक्ति आप करते हो और कर भी रहे हो, ठीक है। तो कोई आपके बारे में हर जगह बातें हो रही है, आपके परिवार वाले भी बातें कर रहे हैं, आपके दोस्त आपके बारे में बातें कर रहे हैं, है ना। आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशन हो रही है कि ये तो बहुत समझदार इंसान है, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं तो इतना ज़्यादा
आपके बारे में डिस्कस हो रही है, आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाहर वाले खुश हैं कि बहुत नॉलेजेबल बंदा है ना, या बंदी जो भी हैं। तो आपको अपने डरना नहीं है, इस ज्ञान को बाहर निकालो, अपने इंट्यूशन का फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? आप बहुत आगे आप जाने वाले हो, ठीक है? तो ये वाले कार्ड लेती हूँ मैं, फुल मून में क्या गाइडेंस है बाबा जी की आपको, ठीक है? आज फुल मून है तो क्या गाइड कर रहे हैं ईश्वर आपको? हुँ। देखिए, ये जो टाइम है आपका, ये हीलिंग टाइम है, आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं, कुछ अगर परेशानी है, जब हीलिंग हो रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा अलग ही हमारे साथ हो रहा होता। तो ये आपकी हीलिंग हो रही है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आपकी हीलिंग चल रही है और ये है फुल मून की आपके लिए गाइडेंस, है ना? ये न्यू स्टार्ट आपका नया, ये जो हीलिंग इसलिए आपकी हो रही है देखो, क्योंकि ये फुल मून, ये हीलिंग आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका जो है ना, नई नई शुरुआत आपकी होने वाली है। जो भी होगा नया आपके साथ होने वाला है। ये जो मैंने बोला था ना कि अचानक से किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ना? बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा, तो ये हीलिंग आपकी हो रही है और बहुत बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपको नहीं होना है परेशान, ठीक है? और आपका बहुत बड़ा कोई सपना पूरा होने वाला है ना? ये वृषभ राशि वालों के लिए है, बहुत बड़ा कोई सपना है जो आपका पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है आपको। ज़्यादा परेशान और ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है, प्रैक्टिकल बनो और आपका बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। और ये मीन राशि वालों के लिए देखिए, फुल मून में मीन राशि वालों के लिए क्या है? मेडिटेशन आपको करना है। और जो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको एक कंप्लीट इंसान बनने वाले हो। आप रोज मेडिटेशन करो, आप सच में, आपकी आत्मा, इतनी प्योर सोल हो आप, इतने प्योर हो आप कि आप एक, आपको सच में भगवान ना बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो आप ईश्वर के। क्योंकि जिस ये इस कार्ड में जो मुझे दिख रहा है, ये जो फुल मून है इसमें मीन राशि वालों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन करो और आपको कुछ ऐसे साइन मिलने वाले जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा, आप जिससे आपको होने वाला है, ठीक है? हम्म। हाँ। और देखिए, ये मेष राशि वालों के लिए है, ये है ना, फुल मून जो है आपके लिए, ये आपको एक क्लैरिटी लाने वाला है। कुछ आपके सामने आने वाला है मेष राशि वालों, कुछ आपके सामने आने वाला है, या आप किसी को प्रूव करने वाले हो या कोई आपको प्रूव करने वाला है, कुछ तो सामने आने वाला है इस फुल मून में आपके। मेष राशि वालों के लिए है ये ज़्यादा। देखिए, आपको कुछ टाइम लेने की ज़रूरत है। आपको अगर कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको टाइम लेना है थोड़ा। अगर कुछ काम आपके नहीं बन रहे तो आपको भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और देखिए, फुल मून या न्यू मून जब भी आता है तो हमारा मतलब जो मूड है वो स्विंग होते हैं, बार बार कुछ अलग सी फीलिंग आती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, ये इसकी वजह से भी होता है, पर आपको टाइम लेना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी कर रहा है, नहीं करनी है आपको जल्दबाजी। हम्म। हम्म। देखिए, इस फुल मून के बाद आपको इतनी पावर मिलने वाली है, इतनी शक्ति मिलने वाली है कि बहुत ज़्यादा एकदम बोल्ड होने वाले। पहले होता था ना कि आप नहीं बात कर पाते थे, सहमे सहमे रहते थे, चुप चुप रहते थे आप, तो अब ये जो फुल मून आपके लिए आ रहा है, ये बहुत अच्छा, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस फुल मून के बाद, बहुत ही ज़्यादा एकदम एकदम एनर्जी, एकदम फुल एनर्जी आपको मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। हम्म। आपको देखिए, ये आपको ना अपने आसपास के लोगों को भी देखना है। आप ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखते नहीं हो, आप बिना सोचे समझे आपको कुछ काम नहीं करना है। ध्यान से आपको आसपास देखना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज है, आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में अब जो होना था वो हो लिया, है ना? इससे बड़ा और क्या होगा, है ना? जिसके साथ भी ये हुआ है, अब ये हो लिया, तो अब ये जो फुल मून है इसके बाद आपकी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये कन्या राशि वालों के लिए है, कन्या राशि वालों के लिए है ये फुल मून में। अब जो भी आपके फुल मून के बाद आपके साथ कुछ इतना बड़ा होने वाला है
कि जो भी आपने ये खोया है, जो भी आपने ये कष्ट झेले हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा आपका समय चेंज होने वाला है। देखिए, आपको घमंड में नहीं आना है। ये आपको इस सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिंह राशि वाले जल्दी से अहंकार में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं। तो आपको घमंड में बिल्कुल भी नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है आपको। ये खास एक खास आपको फुल मून में एडवाइस दी जा रही है कि आपको अहंकार से बचना है, घमंड से आपको बचना है। क्योंकि देखिए, घमंड आपको नहीं करना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध भगवान से एक बार किसी ने पूछा कि आप जमीन पर क्यों बैठे हो, है ना, बैठते हो, किसी शिष्य ने पूछा, है ना। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि जमीन पर अगर बैठते हैं तो गिरने का डर नहीं होता है। तो यही बात है, अगर हम जमीन से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो हमें गिरने का डर भी नहीं होता है और हमें कोई गिरा भी नहीं सकता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ी इस फुल मून में एडवाइस दे रहे हैं ईश्वर कि आपको घमंड में बिल्कुल भी नहीं आना है, अहंकार में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको दूर रहना है, दूर रहना है आपको घमंड से। ठीक है। देखिए, आपको ये जो है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी किसी की जिंदगी में है, ठीक है, तो आपको ना उसमें काम करना, अब आपको उसमें काम करने की जरूरत है ना। हम्म अगर ये मैरिड लाइफ की थर्ड पार्टी नहीं मुझे दिख रही है, ये दिख रही है आपके घर की। जैसे कई बार होते हैं, घर में ही आपस में हो जाता है हमारा, है ना, माँ बीच में, सास ससुर, ये सब कुछ हो जाता है ना। आपको पता होता, बहुत सारी होती हैं बीच में, कोई ननद है, कोई सास, कोई ऐसी ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दुखी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे साफ दिख रहा है। तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ना। ईश्वर आपको आज बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप एडजस्ट करो थोड़ा। कोई है जो एडजस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपको एडजस्ट करना है थोड़ा। आप भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो एडजस्ट करने की। हम्म और ये स्कॉर्पियो के लिए है ना, वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आप जो काम के बारे में सोच रहे हो, जो काम आप कर, जो काम करने के जो विचार आपके मन में आ रहे हैं ना, कोई अगर आप सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं डरना है आपको, आपको आगे बढ़ना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक डर है आपके भीतर के, मैं ऐसा करूँगा या ऐसे करूँगी तो नुकसान ना हो जाए। कोई भी काम आपका हो सकता है, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं और उसमें आपको डर लग रहा है तो नहीं करना है। ये फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा एक शक्ति, एक एनर्जी देने वाला है। तो आपको इस डर को भगाना है ना, और दूर करना है। तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपका जो एक नया समय शुरू होने वाला है, नई शुरुआत आपकी होने वाली है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक शुरुआत आपकी होने वाली है ना। कितना अच्छा है। जो भी अगर आपका ऐसे देखिए, जो पहला कार्ड और लास्ट कार्ड कैसा मैच हुआ है ना। बाबा ने आपको कहा था कि आप अपने जीवन में दूरियां ला रहे हैं, तो ये सबके लिए गाइडेंस है। तो अब ये लास्ट में आया है कि आपको ये जो नई शुरुआत, अगर आप अपनी दूरियों को दूर करेंगे ना, तो ये जो शुरुआत आपकी होगी बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत रोमांटिक होगी, प्यार भरी होगी, है ना। तो ये आपको ऐसा ऐसी आपकी एक शुरुआत होने वाली है। कितना अच्छा मैसेज है, आपकी बहुत अच्छी नई शुरुआत होने वाली है। आप कुछ नया करने वाले हो, आपके प्यार में बहुत कुछ नया नया चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, है ना। हम्म आपको नहीं डरना है, जो आने क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सब ईश्वर पे छोड़ दो। ये हमें नहीं सोचना है, ये सब भगवान पे छोड़ दो, है ना। क्योंकि आया है कार्ड भी कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। बाबा जी ने कहा है कि सब भगवान पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, जो होगा वो अच्छा होगा, ये सोचा करो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होने वाला है। इस वजह से भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, है ना। और दूसरा, प्रेजेंट में जीना चाहिए। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, खुशियाँ हैं तो खुश रहो, है ना। क्यों पहले, और फ्यूचर के बारे में पहले ही किस लिए सोचना, है ना। जो होगा देखा जाएगा, और जो होना होगा उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे कर्म है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। जो होना होगा वो होकर रहेगा। बस एक बात ये होती है कि अगर आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने इष्ट की दिन रात आप आराधना करते हैं, उनको अपने मन में उनका नाम लेते रहते हैं, जो तो जो कष्ट हमारे
वो आने होते हैं, वो कष्ट हमारे कम हो जाते हैं ना। अगर कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है तो उसको भगवान कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूजा और पाठ करने से। तो फुल ये था आपको फुल मून में साईं बाबा के संदेश, भगवान के संदेश आपके लिए, है ना। तो आपको ये लेने हैं और आगे बढ़ना है ना, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बोलना भूल गई आज आपको कि कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों 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 पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।